हमको तो बड़ा पता हो रहा है बिल्कुल, जैसे हम आज़ाद हो गए। आज़ाद हो गए मतलब? हाँ, जेल से निकल गए हैं, बिल्कुल आज़ाद हो गए। आज आए खुली हवा में सांस लेने आए, हालांकि नाक बंद है हम लोग की, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओपन हुए हैं बट कुछ ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं है, ज़्यादा बिजनेस नहीं है, बहुत सन्नाटा है। गवर्नमेंट ने जो बंदी की थी वो अपने इलेक्शन और चुनावी नतीजे आने के बाद सब बंद किया। आई रही है जो बिजली का यूज़ नहीं की, फिर भी 8,000 रुपये का बिल गवर्नमेंट ने बना करके बिजली का भेज दिया, तो ये कहाँ से पे करेंगे? कोरोना काल के बाद शहर एक बार फिर से मुस्कुराने लगा है। बाजार खुल से गए हैं, लोगों के चेहरे पर एक रंगत सी आ गई है। पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना होने की वजह से सारे बाजार बंद थे। जब शहर में आप निकले तो लगता था शहर में जैसे कुछ रह ही नहीं गया। आज 9 तारीख को पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ सरकार ने जब कोविड केसों का आंकड़ा 600 से कम हो गया, उसके बाद बाज़ारों को नियमित खोलने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि अभी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा और कोरोना कर्फ्यू भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा और इसके मध्य में लोग अपनी दुकानें खोल सकेंगे। अभी तक बाज़ार बहुत प्रभावित थे, लोगों का आना जाना बिल्कुल कम सा हो गया था, तो एक प्रकार से पूरा व्यापार ही लोगों का चौपट सा हो गया था। 13 अप्रैल से स्वैच्छिक लॉकडाउन था, व्यापारियों ने खुद से लॉकडाउन बुला लिया था। जब पूरे प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर हावी हो चुकी थी, मौतों का आंकड़ा ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा था, उसके बाद में 9 तारीख से सरकार ने स्वतः लॉकडाउन लगा दिया, जिसके बाद सारी दुकानें बंद हो गई। आज एक बार फिर से लॉकडाउन खुला है और बाज़ार धीरे धीरे ओपन हो चुके हैं। इसीलिए लखनऊ की जनता से जानने के लिए आज जब बाज़ार खुले हैं तो उनको कैसा लग रहा है, व्यापारियों को इस बीच कितने संकट का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें जानेंगे उन्हीं से। मैम, आज बाज़ार खुल रहा है तो सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है इतने दिनों की बंदी के बाद? ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी दिन के बाद शरीर में फिर से जान आ गई। ऐसे लग रहा था घर में बैठ बैठ के कुछ काम का नहीं रह गया कोई भी इंसान, बस खाओ पियो सो। आज ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि एनर्जी भी लग रही है और साथ में थोड़ा आंखों को सुकून मिल रहा है कि पब्लिक देख रही है। खाली हम ही लोगों को, शॉपकीपर को नहीं, जो सामान लेने भी आए हैं उनको भी लग रहा है कि चलो अब मार्केट खुला है तो हमको भी निकलना है घर से। बंद लोग परेशान तो हो ही गए थे, खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी। मतलब दुकानदार बेचने के लिए बेचैन था और कस्टमर को खरीदने के लिए सामान नहीं था। ये समझ लीजिए कि दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पटरी पे लौट रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये पटरी अब चलती रहे, गाड़ी इसमें चलती रहे, कोई रुकावट ना आए। केसेस लगातार कम हो ही रहे हैं और एक समय ऐसा है जिसमें हम लोग जैसे पहले रहते थे, फ्री होकर घूमते थे, खाते थे, शॉपिंग करते थे, वही लोग फिर से अब उसी फीलिंग के साथ लोग फिर से आए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, जैसा कि हम भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही, तो लोगों के मन में डर, सुबह से आप दुकान पे हैं, क्या लगा कि डर अभी बरकरार है कि आना शुरू हो चुके हैं लोग? थोड़ा सा इस बारे में। नहीं, देखिए अभी आज का पहला दिन है, उस हिसाब से लोगों का डर तो अभी है, लेकिन लगता है कि हफ्ते 10 दिन अगर हम लोग प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए मार्केट में अगर खोल रहे हैं या लोग आ रहे हैं तो धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से चीज़ लेने के लिए लोग निकलेंगे तो है ही है। उनका डर होना स्वाभाविक बात है क्योंकि इतना कठिन समय हम लोगों ने पार किया है, लेकिन प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, इतने दिनों के बाद बाजार फिर से गुलजार हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है इस समय? हमको तो बड़ा पता हो रहा है बिल्कुल, जैसे हम आज़ाद हो गए। आज़ाद हो गए मतलब? हाँ, जेल से निकल गए हैं, बिल्कुल आज़ाद हो गए। और क्या कहें, कस्टमर्स का क्या रुझान है अभी? कस्टमर आज जो खुला है तो मार्केट में चहल पहल भी है और अच्छा भी लग रहा है। कम से कम एक दूसरे, और एक तो पहली बात, सबसे बड़ी बात है, खुलना ना खुलना एक अलग चीज़ है। कम से कम अपने मिलने वाले जीवित हैं और जो मिल रहे हैं उससे बड़ी दौलत किसी का नहीं। अच्छा जितेंद्र जी, ये जानना चाहेंगे, अभी लोगों के भीतर डर होगा थोड़ा सा? हाँ, स्वाभाविक बिल्कुल बिल्कुल, पर हम ये कहेंगे कि लॉकडाउन अगर मान लो ढिलाई दे दी गई तो जनता ये कोशिश ना करे कि मास्क हटा के ये वो, ऐसा ना 3 महीने बाद वही गड्ढेधरी में ही लोग चले जाएंगे। यानी पहले वाली भूल अभी हमको हाँ, वो दोबारा अपनानी नहीं चाहिए, तो भी सावधानी रखनी चाहिए। ये 3 महीने का टाइम है, नवंबर में फिर है। वैक्सीनेशन करा लिया आप? तो असल में अभी कोरोना हमें हो गया था, 84 दिन बाद लगेगा हमें। 84 दिन बाद लगवाएंगे, जरूर लगवाना है हमें। दुनिया लगवा रही है और क्या फ़ायदा, एंटीबॉडी तो बनी रहेगी। बाद में ये ना हो ये यार 10 लाख रुपए इलाज में लगा रही है, वैक्सीन नहीं लगवा पाए। जहाँ दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं तो ग्राहकों के चेहरों पर भी रौनक है। आज कई दिनों बाद बाजार खुले हैं तो मानो जैसे मन में जो इच्छाएं प्रबल थी आज पूरी होने को हों। एक ग्राहक है हमारे साथ, बातचीत करते हैं कि बाजार खुलने पर उनका कैसा अनुभव। सबसे पहले तो थोड़ा परिचय दे दीजिए आप ना। जी,
नाम बता दीजिए। शालिनी तलवार। शर्मी जी जो है आज बाजार खुल रहे हैं, बाजार खुलने पे आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से घर में बैठे हुए थे, बहुत बोरियत सी लग रही थी, आज आए खुली हवा में सांस लेने आए, हालांकि नाक बंद है हम लोग की, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तक बाजार बंद थे, जो घर का जरूरी सामान होगा वो भी मतलब थोड़ा बहुत तो मिल जाता है, लेकिन इस तरीके से खरीदारी नहीं हो पा रहा था, वो साथ से भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो भी सामान ले रहे थे वो क्या दुकानदार क्या दे रहा कुछ पता नहीं चलता था, बस लिस्ट दे दिया, उसने सामान दे दिया, कुछ पता नहीं होता क्या रेट लगा रहा, कुछ नहीं पता, मतलब क्वांटिटी कुछ नहीं पता था, बस फेथ पे चल रहा था ये अभी तक जो होता था, क्योंकि दुकानें बंद है, सामान दे दिया, वो घर आ रहा है, डिलीवर कर रहा है या जैसे भी था, लेकिन आप कम से कम अपने से देख सकते हैं। और ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें बहुत लॉकडाउन के बाद से महंगी भी हो गई थी, अननेसेसरी चार्जेस लोग एक्स्ट्रा लगाने लगे थे, लेकिन अब कम से कम खुल गया है मार्केट के लिए, तो अब अच्छा रहेगा। डर नहीं लग रहा है कि अभी कोविड गया नहीं हुआ है? नहीं, केसेस जरूर कम हुए हैं। केसेस कम है तो खुलना तो है ही है, कब तक बंद रहेगा, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी रखेंगे। अब जैसे मास्क लगाए हैं हम लोग और सैनिटाइज़र वो सब का यूज़ जैसा चलता रहेगा वो चलेगा ही, उस पर कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन हाँ खुल गया तो अच्छा है। वैक्सीनेशन करा लिया आपने? हाँ वैक्सीनेशन करा चुकी हूँ, तभी तो मैं बाहर हूँ। विदाउट वैक्सीनेशन कैसे बाहर आ सकते हैं? ओपन हुए हैं बट कुछ ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं है, ज़्यादा बिजनेस नहीं है, बहुत सन्नाटा है। सुबह से एक ही दो कस्टमर हैं हमारे शॉप पर। यानी ये कह सकते हैं कि अभी लोगों में डर का माहौल है? थोड़ा अभी तो है फिलहाल, क्योंकि अभी तो आज रिसेंटली आज ही तो लॉकडाउन हटा है, तो थोड़ा तो रहेगा ही, अभी है लॉकडाउन का डर थोड़ा सा। अच्छा, क्या आपने प्रोटोकॉल्स रखे हैं कि जैसे इतने सारे आपकी दुकान के वर्कर्स हैं तो इन लोगों को लेकर कि वैक्सीनेशन होना चाहिए? हम सबका वैक्सीनेशन हो चुका है, मतलब जितने दुकान पे वर्कर्स हैं सबका है, ऑल स्टाफ का। जो यहाँ पे आपके यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी क्या है लोगों के मन में डर ज़्यादा है, तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहेंगे? अपील किया, हम लोग ऑनलाइन तो करते ही हैं बिजनेस फ़िलहाल तो, और हमारे बहुत पुराने कस्टमर अधिकतर वो फ़ोन पे क्लाइंट हम लोग सारे डील कर लेते हैं, फ़ोन से बात हो जाती, फ़ोटोग्राफ करा के एंड पार्सल रेडी करके हम लोग निकाल देते हैं, दैट्स ऑल। और जो लोकल कस्टमर आना चाहते तो आ जाते हैं, नो ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि नहीं आ सकते विदाउट वैक्सीनेशन, आ सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा प्रिकॉशन के साथ। व्यापार पे कितना प्रभाव रहा? बहुत अच्छा नहीं है, ये तो आपको पता ही है खुद ही कि बिजनेस सबका ही डाउन है, सरकार की इकोनॉमी भी डाउन है, हम सबका बिजनेस सबका ही डाउन ही है। सर सबसे पहले तो बड़ा स्वागत है आपका, थोड़ा सा परिचय दे देते हैं आप। सर मैं MM दुर्गा स्टोर से प्रीतम बहरानी बात कर रहा हूँ। प्रीतम जी, कितना अभी तक व्यापार के ऊपर आपके इफेक्ट रहा जब बाजार की बंदी थी? सर बाजार बंदी में पूरा इफेक्ट पड़ा है, जो सीज़न शादियों का था, कॉस्मेटिक का यूज़ का सीज़न था, वो सब तो रुक ही गया। आगे ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा, जो इस समय परिस्थितियाँ हैं वो अच्छी नहीं हैं। जो इस समय जान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंदी बुला ली थी जो है अप्रैल महीने में, अप्रैल से, तो उसके बाद जब बंदी, उसके बाद जो है सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाती चली गई, तो उस दरमियान आप लोग के ऊपर जब आपने खुद से बंद कर लिया था, 2-4 दिन पहले ये हुआ कि व्यापारी खुद से खोल देंगे। गवर्नमेंट ने जो बंदी की थी वो अपने इलेक्शन और चुनावी नतीजे आने के बाद सब बंद किया, और दुकानदारों ने अपनी दुकानें अपने स्वयं से 12 तारीख को बढ़ा दी, पर वो बहुत ज़रूरी था, ना बढ़ाते तो ये सीमाएं जो बढ़ी हैं वो कुछ और बड़ा हो जाती। अच्छा, लोगों का अभी जब सुबह से बाजार ओपन हुए हैं तो एकदम से धड़ाधड़ वाली भीड़ आनी शुरू हो गई? नहीं, कस्टमर डरा हुआ है, दुकानदार भी डरा हुआ है, कस्टमर भी डरा हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ ऑनलाइन भी प्रोडक्ट सेल होते हैं या ऑफलाइन? जी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। अच्छा, आपके यहाँ तमाम सारे वर्कर्स रखे हुए हैं आप, तो इतने दिनों में कोविड काल में ज़रूर लॉकडाउन था, लेकिन सैलरी सबकी जा रही है, तो सीधी सी बात है इतना, तो गवर्नमेंट से क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुकान का किराया जा ही रहा होगा, बिजली जा ही रही है, जो बिजली का यूज़ नहीं की फिर भी 8,000 रुपये का बिल गवर्नमेंट ने बना करके बिजली का भेज दिया, तो ये कहाँ से पे करेंगे? आ नहीं रहा है, जा रहा है, कैसे काम है? इस संदर्भ में गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि जो छूट मिलनी चाहिए हमको सबको, वो सबको मिलनी चाहिए। ये छूट कम गवर्नमेंट देने के लिए तत्पर होनी चाहिए। वैक्सीनेशन हो गया है सर? हाँ, सारे बच्चे वैक्सीनेशन के साथ ही आए। अच्छा, मतलब जितना ये आप लोग का प्रोटोकॉल, चाहे हम हों चाहे बच्चे हों, सब वैक्सीन करा करके ही दुकान पे आए। कोरोना काल में जब सब कुछ ठप था, दोस्तों की आवाजाही बिल्कुल बंद सी थी, चौराहों पर नुक्कड़ पर चाय की दुकानें बंद थी, लोगों में एक तलब थी
कि शायद हमको चाय पीने को कहीं पर मिल जाए, लेकिन चाहकर भी ये सब कुछ संभव नहीं हो पा रहा था। तो इस समय जनपद मार्केट में है, 2-4 लोग हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। जानते हैं कि जब बाजार खुल से गए हैं तो कैसा लग रहा है। सर क्या नाम है? सबसे पहले थोड़ा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर विष्णु जायसवाल है। हाँ विष्णु जी, इतने दिनों के बाद आज सबका मिलना हो रहा होगा, 4 दोस्त हम देखने साथ में हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉयमेंट? बहुत एंजॉयमेंट है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद वो पुरानी चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी दिनों से हम लोग घर में बैठे हुए थे कि फिर कब निकलेंगे, कैसे सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो एक बार फिर से बाहर निकलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। इस एंजॉयमेंट के चक्कर में लापरवाही तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल मास्किंग और सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, बल्कि देखिए आप डिस्टेंसिंग भी है, वहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग एक साथ खड़े हैं। एंजॉय के साथ साथ सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसका हम लोग पालन पूरी तरीके तो से सिर्फ चाय पीने के लिए आए थे? बस सिर्फ चाय। हाँ, कई काम, थोड़ा और काम था छोटा मोटा। सर आपका थोड़ा सा परिचय का। मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनकर बोल रहा हूँ, और एक्चुअली चाय की चुस्की पे हम कुछ और काम भी था लखनऊ में, एक वॉच ख़रीदना था तो इसलिए आए हुए थे, बड़े दिन से पेंडिंग बचा हुआ था काम, तो उसके चक्कर में आए थे। तो हमने कहा ज़रा दोस्तों के साथ आज मुलाकात हुई है तो चाय पे चुस्की भी हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ और विथ सैनिटाइजर के साथ। वैक्सीनेशन हो गया सर आप लोगों का? नहीं, अभी हम लोग, हमारा नहीं हो पाया है क्योंकि अभी हम अंडर एज में थे तो स्लॉट बुक नहीं हो पाए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हो जाए तो वैक्सीनेशन लेते हैं। एक सज्जन और हैं साथ के हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा परिचय। क्या नाम है आप? रवि जायसवाल। रवि जी कैसा लग रहा है सबसे पहली बार? बहुत बढ़िया, हम तो वेट ही कर रहे थे किसी तरह लॉकडाउन खुले और थोड़ा बाहर निकला जाए। क्या घर कुछ पे खरीदारी की भाई आपने? हाँ, खरीदारी काफ़ी पेंडिंग थी, वही सब चल रहा। आप सब? मैं दिनेश चौधरी। दिनेश जी, चाय पे आज बैठ के दोस्तों के साथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आज काफ़ी दिन बाद हम लोग लगभग 3-4 महीने बाद निकले हैं। आपको कैसा? नहीं, हम तो लगातार लॉकडाउन भर निकलते ही रहे हैं, लोगों की पीड़ाएं जानते ही रहे हैं। तो हमने कोविड की दूसरी लहर में लोगों को रोते हुए देखा, लोगों को बिलखते हुए देखा, लेकिन आज यकीन जानिए कि जब लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी मिल रही है, शहर को मुस्कुराता हुआ देख रहा हूँ, तो दिल से आत्मिक सुख मिल रहा है। और अब इस लखनऊ को किसी की नज़र न लगे, ये हमारी और हमारी टीम की जो है दुआएं। लखनऊ में वॉक्सी टॉक्सी हिंदी के लिए आयुष तिवारी।